फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे सेकंड एपिसोड में कुमार नागेश शो में। तो फर्स्ट एपिसोड में जो श्रृंखला है वो है टू नो योरसेल्फ, अपने आप को जानिए। तो बिना समय गवाए चले शुरू करते हैं इसको। देखिए, हम लोगों ने सब ने आपने ये देखा होगा, कई चीज़ें हमने पाल रखी हैं, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। ज़बरदस्ती थोप रखी है अपने आप में, जिससे पूरी ज़िंदगी जो है हमारी जीवन वो किसी और दिशा में और बहुत ही बुरे हाल में गुज़र रहा है। तो चलिए वो पहले समझते हैं। देखिए, एंगर, आपका गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस और जाने क्या क्या, ये सारी चीज़ें जो है आज के युग में, आज के दौर में हमारे साथ हमने उसको अपने जगह, अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को जो हमारे को ज़िंदगी को बहुत मुश्किल कर रही हैं उसको जगह दी है। तो मेरा जो एपिसोड बनाने का मतलब भी यही है कि मैं वो चीज़ बता सकूं आपको, ताकि आपको चेतना, आपका दूसरा नज़रिया खुले देखने के लिए। तो ये होता क्यों है दोस्तों? देखिए, ये मेरा अध्ययन है और आप इसको ध्यान से सुनिए, मेरी एक रिसर्च है। देखिए, ये होता तब है कि आप ये सब मानते हैं कि आपका एक आपकी आत्मा है, आपका मन है और आपका दिमाग है और आपकी बॉडी है, शरीर है। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो अब चलिए ये समझ लेते हैं ये होता क्यों है। देखिए, होता ये ऐसा है कि जो आपका मन है, मन बहुत चंचल है। मन आपको जीने नहीं देगा। मन जीने नहीं देगा तो क्या करेगा? वो अपने दिमाग, उसको दिमाग और बॉडी की ज़रूरत है। वो दोनों उसका कहना मानते हैं। अब ये दोनों अगर उसका कहना मानते हैं तो वो अच्छा बुरा, मैक्सिमम बुरा, ये सारी चीज़ें पाल के बॉडी के ज़रिए, दिमाग के ज़रिए आत्मा को कष्ट करा दे रहा है। हम उदास क्यों होते हैं, हम डिप्रेशन में? अब देखिए, आपकी आत्मा दुखी होगी तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपकी आत्मा प्रसन्न है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये नहीं होगी। ये फॉर्मूला है, मेरी रिसर्च है, मैंने आपको बोला है। मैं आपको बहुत टॉपिक्स में गूढ़ बातें बताऊंगा, तो आप ये अपने आप को एनालाइज करके देखिए। तो अब आत्मा, सब बोलते हैं कि आत्मा नश्वर है, ये मिट नहीं सकती, सत्य है ये। बॉडी भी साथ नहीं जा रही, कुछ भी साथ नहीं जा रहा। आत्मा, तभी हमारे इस पृथ्वी लोक में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही चीज़ की बात की है, बहुत इम्पोर्टेंट, कर्मा थ्योरी की। बिना कर्म के इस पृथ्वी में गति नहीं है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है, मन, दिमाग से और बॉडी से, ये सारी चीज़ें जो है आपको घुमाता है। आपका मन सोचता है ना सारा कुछ, फिर आपके दिमाग में अप्लाई करते हो आप, फिर आप सोचने लगते हो अच्छा बुरा, फिर आपके रिएक्शंस होते हैं। यही लोचा है दोस्तों, यही फंडा है लाइफ का, आप समझिए इसको। अब इसके अंदर ये समझने के बाद इसको रूल कौन कर रहा है? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए उसकी मास्टर की क्या है? मास्टर की आपकी एनर्जी है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, या नकारात्मक है, नेगेटिव है। और खेल ही इसका है दोस्तों। जितने पॉजिटिव एनर्जी में जिएंगे उतने प्रसन्न रहेंगे। काम तो वही करना है जो लिखा हुआ है, जो कर रहे हो। और जितनी नेगेटिविटी में रहेंगे उतने आप शरीर को, मन को, दिमाग को और आत्मा को कष्ट पहुंचाएंगे।
ये है टोटल थ्योरी जो मेरी एक रिसर्च है। समय बहुत वैल्यू रखता है अभी, तो मैं ज़्यादा टाइम लेके एपिसोड नहीं बनाऊंगा। और देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष शास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी है। समझना, अब फिर कह रहा हूँ, समझना लॉजिकली, वहम में नहीं पड़ना। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप कर्मा थ्योरी में सबको जीना है तो बर्थ में भी आपको पता है रीबर्थ होता है। कई जन्म पहले हो गए, कई जन्म आगे होंगे, और ये वर्तमान जन्म है हमारा। तो ये सिर्फ कर्म का है और आत्मा से जुड़ा है। इसके बीच में मन और दिमाग और बॉडी, ये आपको चक्री घुमा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे तत्व, ये सारी ऊर्जाएं, ये आपके बॉडी के अंदर है। अगर आपने इसको समझ लिया, जो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सारी चीज़ समझ में आराम से आ जाएगी। क्योंकि इसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, वो एक ऐसे लिविंग लेजेंड की बात करूँगा जिसके साथ हम एस्ट्रोलॉजी और उनकी पूरी जीवन शैली को समझने की कोशिश करेंगे। नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, पर ये वादा करता हूँ और ये मेरा यकीन है, इससे बढ़िया इंसान अभी तक मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं है अपने जन्म। मैं तो उसी की बात करूँगा, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रेजेंट में मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आप लोगों के लिए हूँ इधर, और मैं ऐसी बातें करूँगा जो मैं प्रूव भी कर पाऊँ। बोलना और करने में फ़र्क है। तो मैं इन दोनों बातों को अपने विवेक के ज़रिए सिद्ध करूँगा। और आप यकीन मानिए, जब मैं ये बातें बताऊँगा आपको उस विशेष कुंडली और उस विशेष लिविंग लेजेंड के बारे में, तो आप यकीन करना शुरू कर देंगे और आपको यकीन हो जाएगा। तो बिना समय लिए मैं आपको थर्ड एपिसोड में मिलता हूँ और इसको टोटल समझेंगे कि इसमें कार्मिक सर्कल और ज्योतिष का और आपके विवेक का ये क्या समीकरण है। जैसे मैंने बात किया, आपकी आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बॉडी, शरीर और आत्मा का क्या समीकरण है और इसकी कुंजी ऊर्जा है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे दोस्त बनिए। आप मेरे एपिसोड्स देखिए, बहुत आसानी से बहुत गूढ़ बातें बताऊँगा। मेरा मानना यह है कि आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा भी परिवर्तन सकारात्मक रूप से ले पाया तो मेरा मिशन कामयाब होगा। खुश रहिए दोस्तों, स्टे हैप्पी ऑलवेज। खुशियाँ दीजिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।